Today we have Dr. Amit Singhvi and he's practicing in Jodhpur, Rajasthan. Today we are going to cover a very important and prominent topic which needs to be discussed. I would request doctor to kindly put some light on the very prominent topic, that is testicular torsion. Sir, would you like to say something? Yeah. टेस्टिकुलर टॉर्सन एक ऐसी बीमारी है जिसमें खास करके एडोलेसेंट जो लड़के होते हैं उनमें होती है। और अक्सर इसमें क्या होता है कि टेस्टिस अपने एक्सिस पे रोटेट हो जाता है, जिससे उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो उस सिचुएशन में टेस्टिकुलर जब सप्लाई खत्म हो जाती है तो टेस्टिस डैमेज हो जाता है। अगर वो बच्चा 4 से 6 घंटे में अगर हॉस्पिटल या नियर बाई यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाए तो उसका टेस्टिस सेव किया जा सकता है। अगर वो लेट हो जाता है तो फिर वो टेस्टिस निकालना ही पड़ता है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई बच्चे को अपन अवेयर करें कि कभी भी उसको टेस्टिकुलर पेन हो तो वो अपने माँ बाप को बताए और नियर बाई हॉस्पिटल पहुँचे, जिससे उसका टेस्टिस सेव किया जा सके। अक्सर मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बच्चे जो 10 से 20 साल के हैं तो वो अपने माँ बाप को बताते ही नहीं है, 1 दिन 2 दिन उसको डिले करते हैं। उनको लगता है कि नहीं हो जाएगा, लेकिन उस दौरान ही उसका टेस्टिस डैमेज हो जाता है। तो ये अवेयरनेस सबको रहनी चाहिए और माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को समझाए कि जब भी ऐसा कुछ पेन हो तो उसको लाइटली नहीं ले और उसको इमीडिएटली बताए। सर, क्या ये लेट हो जाता है तो ये इरिवर्सिबल कंडीशन हो जाती है? उसमें टेस्टिस रिमूव करना होता है। और जब भी पेशेंट अगर टाइमली पहुंच जाता है तो हम उसको डी रोटेट कर देते हैं। वापस जो अपने एक्सिस पे घूमा है उसको हम डी रोटेट। कॉजेस क्या होते हैं सर जो ये कॉन्जेनाइटली कुछ एब्नॉर्मलिटी होती है जो किसी कारण से एग्रेवेट हो जाती है। इवन बच्चे जो खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उस दौरान भी हो सकता है। तो ये एज ऐसी रहती है जिसमें हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो खास करके पेशेंट 10 से 20 के बीच में हमारे पास ऐसे आते हैं। तो रिसेंटली एक पेशेंट की मदर ने मेरे को बोला कि ये पेशेंट के उसके बच्चे का डैमेज हो चुका और 2 दिन बाद में बच्चे ने बताया। तो उसकी माँ ने ही मेरे को बताया था कि सर ऐसा कुछ अवेयरनेस नहीं हो सकता कि हम लोग को मालूम ही नहीं है कि कंडीशन ऐसी कुछ होती है, ना बच्चे को मालूम, तो उसने डिले किया। तो इसको आप अगर सबको बताएं तो आई थिंक कुछ टेस्टिस प्रिवेंट। जी। अब जैसे कि ये 2 दिन बाद आए हैं और उनका डैमेज हो गया था तो उसका निकालना ही पड़ा। तो उसका निकालना, तो उस पे क्या फिर इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे बाद में? बच्चे पे तो मेंटली उसको लगता है एक टेस्टिस मेरा लॉस हो गया है और वही चांसेस रहता है दूसरे टेस्टिस में भी रोटेट होने का। तो इन केस अगर दूसरा टेस्टिस भी हो गया, कुछ लोग गाँव में मैंने देखा है कि वो उसको लिंगर ऑन करते हैं और आते ही नहीं डॉक्टर के पास, तो वो टेस्टिस बिल्कुल डैमेज हो जाता है एक। और बाई चांस अगर दूसरा भी हो गया तो वो फॉर लाइफ लॉन्ग इनफर्टाइल रहता है और वैसे पेशेंट काफी हमने देखे हैं प्रैक्टिस में। ओके, सबसे पहले सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या इंडिकेटिव सिम्टम्स होते हैं जिससे बच्चे को या माँ बाप को पता चले कि नहीं, इसका एक ही है, कोई टेस्ट इसको नहीं बता सकता। लेकिन जब टेस्टिस रोटेट हो जाता है तो थ्रू सिंपल टेस्ट सोनोग्राफी के थ्रू ये इजीली डिटेक्ट हो जाता है, जो कॉमनली हर जगह अवेलेबल है। तो उसके थ्रू डिटेक्ट होके जैसे ही वो अगर डिटेक्ट होता है तो हर यूरोलॉजिस्ट जानता है कि उसको इमीडिएट अपने को ऑपरेट करना है और डिरोटेट करना है। जी। तो बहुत इजी प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं है, सिंपल। एक सर्जन, यूरोलॉजिस्ट कोई भी कर सकता है, लेकिन एक बच्चे का टेस्टिस सेव किया जा सकता है। कितने टाइम का हमें एटलीस्ट 4 to 6 आवर के अंदर पहुंच जाए, अंदर हॉस्पिटल पहुंचे। कभी कभी इवन हमने देखा है कि 8 से 10 घंटे में पहुंचा तो उसके बावजूद भी सेव हो गया, लेकिन थोड़ा रिस्की रहता है उसमें। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि बच्चे को कैसे पता चले कि प्रॉब्लम हो रही है, अभी पहुंचना पड़ेगा? पेन होगा, सीवियर पेन, मोस्ट ऑफ टाइम मॉडरेट टू सीवियर पेन। उसके बावजूद भी अक्सर बच्चे, क्योंकि ये जो फेज है 14-16, वो अक्सर वो छुपाते हैं कि कि रहने दो, क्या बताना है, जो हो जाएगा ठीक। तो ये अवेयरनेस मेरे ख्याल से होनी चाहिए। कोई टेक होम मैसेज देना चाहेंगे सर? बस यही कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को जब वो 8-9 साल 10 साल का ही हो तभी से उसको समझाने लग जाए कि कभी भी इस टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो हमको इमीडिएटली बताएं ताकि हम आगे उसको प्रोसीड कर सकें। वेल, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंसाइटफुल नॉलेज दी है आपने हमें। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम।